हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए एग्रीकल्चर करंट अफेयर के इस नए टॉपिक के अंदर। जो जो एग्रीकल्चर करंट का जो हमारा नया टॉपिक है वो होने वाला है आज का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है जिसके अंदर जो हमारे भारत के जो किसान हैं उनको इस स्कीम के द्वारा एक सब्सिडी बेस्ड इंश्योरेंस दिया जाता है, जिससे उनके जो क्रॉप वेदर की वजह से डैमेज हो जाता है उससे उनको क्या मिले, कवरेज मिले। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं थोड़ा डिटेल में इस जो हमारा जो टॉपिक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसको थोड़ा डिटेल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका देखेंगे हम इंट्रोडक्शंस। तो सबसे पहले ये स्कीम जो है ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका थीम है वन नेशन वन क्रॉप और वन प्रीमियम। मतलब ये जितनी भी स्कीम है उसको मर्ज करके एक यूनिफाइड एक प्रीमियम स्कीम बनाई गई गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें अच्छे ट्रांसपेरेंसी और न्यू पॉलिसीज लागू करके इसको लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों, ये स्कीम लॉन्च कब हुई? तो ये स्कीम लॉन्च हो गई है 18 फरवरी 2016। जो हमारा जो खरीफ का सीजन होता है, मिड ऑफ द ईयर में जो हमारा सीजन खरीफ का स्टार्ट होता है जून जुलाई में, तब से ये जो स्कीम किसानों के लिए क्या हुई, चालू हुई, जिसकी थीम थी वन नेशन वन स्कीम। इसके किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंदर ये स्कीम को इनके अंडर ये स्कीम ऑपरेट होगी, जिससे ये क्या कर, ये स्कीम के अंदर अब कितने टाइप्स की जो क्रॉप्स को कवर किया जाता है। तो सबसे जितने भी हमारे फूड ग्रेन्स है, ऑयल सीड्स और एनुअल हॉर्टिकल्चर कमर्शियल क्रॉप, इसके अंदर इंश्योरेंस किया जाता है, जिसमें एकदम लोवेस्ट अमाउंट ऑफ जो प्रीमियम इंश्योरेंस का प्रीमियम किसानों से लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडी। मतलब गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलाकर इस स्कीम के द्वारा हमें सब्सिडी प्रोवाइड कर दिया जाए, जो प्रीमियम के अंदर सब्सिडी दी जाती है। तो ये जो हमारी जो स्कीम है ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, मतलब सबसे बड़ी स्कीम है गवर्नमेंट की, जो एग्रीकल्चर के अंदर हमें इंडिया के अंदर इंश्योरेंस दिया जाता है, जो खरीफ 2016 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंदर स्टार्ट की गई, जिसमें लोवेस्ट जो प्रीमियम रेट है 2% थी हमारी खरीफ के लिए, रबी के लिए 1.5%, और जो एनुअल कमर्शियल क्रॉप है उनके लिए 5% इन्होंने क्या किया, प्रीमियम अमाउंट रखा। इतने परसेंट में प्रीमियम अमाउंट रखा, जो बाकी का जो अमाउंट हुए जो सरकार पेड करेगी इस स्कीम के थ्रू, जिससे जो हमारे किसानों को क्या मिले, बेनिफिट्स मिले। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पास्ट टाइम में किस टाइप की इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट द्वारा रन की गई है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट इंश्योरेंस स्कीम वाज सेटअप इन 1972। कब की थी बच्चों? 1972 के अंदर सबसे पहली जो इंडिया के अंदर हमारी जो स्कीम लॉन्च हुई वो स्कीम थी जनरल इंश्योरेंस ऑफ डिपार्टमेंट। ये स्कीम लॉन्च हुई थी किसके द्वारा? जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा। ये स्कीम H4 जो कॉटन था, जो फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन था H4, इसको गुजरात के अंदर ये क्रॉप के लिए लागू किया गया था। तो कौन सी बच्चों? H4 जो कॉटन की वेराइटी फर्स्ट हाइब्रिड है उसके अंदर गुजरात के अंदर इस स्कीम को 1972 के अंदर लॉन्च चलाया गया। बाद में एक पायलट बेसिस पे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, मतलब पायलट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चला गया 1979 के अंदर। एक थोड़ी किसान या कुछ एरिया के लिए पायलट बेसिस पे एक स्कीम चालू की गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद आई थी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। 1985 के अंदर ये स्कीम गवर्नमेंट द्वारा रन की गई। उसके बाद थोड़े टाइम बाद एक न्यू स्कीम लॉन्च करी, जिसका नाम था एकदम जो मतलब जो थोड़ी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव, मतलब जिसका जो सक्सेस रही हुई थी, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 1919 में छोड़ी। 1999 के अंदर ये स्कीम स्टार्ट हुई, जो थोड़ी सक्सेस थी। उसके बाद थोड़े उसमें कुछ माइनर चेंजेस करके एक मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च हुई गई। उसका 2010 के अंदर रीनेम किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया, उसके अंदर पॉलिसी थोड़ी चेंज करके एक न्यू स्कीम गवर्नमेंट में लॉन्च की। और उसके बाद ये जो पूरे स्कीम को मर्ज करके न्यू पॉलिसीज ऐड करके और थोड़ा उसके अंदर चेंजेस करके पार्लियामेंट के अंदर एक 2016 के अंदर जो हमारी ऑल इन वन जो न्यू ओनली वन स्कीम लॉन्च हुई वो थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये थी हमारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो बच्चों इस स्टूडेंट इस स्कीम के अंदर किस टाइप के जो रिस्क जो कवरेज किया जाता था। सबसे पहले जो बेसिक रिस्क कवरेज थी इसके अंदर जो प्री सोइंग मतलब सोइंग से पहले कुछ एडवाइजरी जारी की जाती है गवर्नमेंट द्वारा। तो अगर उसके अंदर कुछ एडवाइजरी जारी की उसकी वजह से सोइंग आपकी हो नहीं पाती है किसानों की, या फिर सोइंग के बाद जो क्रॉप ग्रो नहीं हो पाती, उसके अंदर इस टाइप का जो जो पॉलिसीज है उसके अंदर मेंशन की है। इसमें आता है हमारा कि प्रिवेंटिंग सोइंग प्लांटिंग जर्मिनेशन से पहले अगर कुछ आपका लॉसेस हो जाता है, मतलब सोइंग से पहले अगर आपका गवर्नमेंट द्वारा लेट की जाती है, उससे ज़्यादा आपका सोइंग नहीं होते टाइम पर, उसके ऊपर लॉस हो जाता है, तो 25% जो क्या है उसे आपको क्लेम मिल जाएगा टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी। भले ही आपने इन्वेस्टमेंट ना की हो, लेकिन कुछ वजह से आप सोइंग कर नहीं पाए, उसके अंदर भी आपको 25% का इंश्योर मिल जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। जिसमें अंदर और स्कीम के नए फीचर्स है जैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब आफ्टर द अगर 2 वीक के अंदर अगर आपने पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाते हैं तो उसके अंदर किया जाता है। उसके अंदर लोकलाइज कैलेमिटीज जैसे कि आपकी पूरी एरिया के अंदर आ जाती है लोकलाइज कैलेमिटीज, जैसे कि लाइटनिंग की वजह से आग लगना, हेल स्ट्रॉम, थंडर स्ट्रॉम, ओले गिरना, अदर जो कैलेमिटीज है उसके अंदर इसके अंदर किया जाता है। और कुछ स्टेट के अंदर जो न्यू पॉलिसीज है उसके आप एड ऑन कवरेज लिख सकते हैं, क्योंकि जो कुछ एनिमल अटैक के अंदर आप इस स्कीम के अंदर एड ऑन कवरेज भी कुछ स्टेट्स के अंदर कर सकते हैं। तो बाद में आते हैं अब शेयर है, मतलब कि इस स्कीम के अंदर किस टाइप के जो पार्टिसिपेट है, जैसे कि टोटल जो प्रीमियम है अगर 10% 12% अगर प्रीमियम है तो 2% कौन फार्मर देगा, तो 10% जो प्रीमियम का अमाउंट कौन देगा, तो 50% जो जितने भी हमारी जनरल स्टेट है उनके लिए जो 50% मतलब सेंटर जो अगर 12% हमारा अगर समझो बच्चों 12%, एक मिनट, अगर प्रीमियम अमाउंट अगर 12% है तो फार्मर देगा 2% और 5% जो है जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड कर लेंगे 50-50%। ये स्कीम की न्यू फीचर्स है। और जो नॉर्थ हिली स्टेशन है, हिली रीजन है, मतलब हिली एरिया हिमाचल प्रदेश हो गया, तो वहाँ पे 90-10% रेशियो रखा गया है। जनरल स्टेट के लिए 50-50 और जो हिली एरिया है उनके लिए 10 मतलब 90% जो अमाउंट है, यानी 9% जो प्रीमियम अमाउंट है वो क्या देंगे, वो स्टेट्स देंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देंगी, और 10% वो स्टेट देंगी। उसके अंदर कुछ स्टेट कवर होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये कुछ स्टेट ने एग्रीकल्चर जो स्टेट अंदर के आता है, इसलिए कुछ हमारे जो स्टेट है उन्होंने इस स्कीम को अपने अंदर लागू नहीं किया, जैसे बिहार हो गया, तेलंगाना, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात के अंदर ये स्कीम लागू नहीं हुई। लेकिन आंध्र प्रदेश ने 2022 के अंदर ये खरीफ के अंदर ये स्कीम को लागू किया गया। ये स्कीम जो मैंडेटरी नहीं है, अब जो पहले क्या था 2020 से पहले क्या था कि ये स्कीम ये स्कीम जो थी जितने भी लोन वाले फार्मर या उनके लिए कंपलसरी थी, आपने लोन लिया तो इंश्योरेंस आपको लेना। लेकिन अभी 2020 के अंदर सेंट्रल ने कुछ चेंज करा कि उसको ऑप्शनल कर दिया कि आप उसको कंपलसरी नहीं है कि आप इसको ले सकते हैं। इसमें उसके बाद सेंटर ने 2020 के अंदर इसमें कुछ चेंजेस कर रहा है कि अगर रेनफीड एरिया है तो 25% आपको तक प्रीमियम आपको दिया जाएगा, और रेनफीड है तो अनइरिगेटेड है, रेनफीड है तो 25% और इरिगेटेड है तो 30% आपको प्रीमियम उसके अंदर दिया जाता है। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें। उसके बाद आते हैं व्हाट आर कौन से रिस्क उसमें कवर होते हैं, कुछ टाइप कौन से टाइप के इसके अंदर नहीं होते। तो सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले किस टाइप के सबसे पहले कवरेज ऑफ रिस्क एंड एग्जीक्यूशन अंडर द PMFYB स्कीम। इस स्कीम के अंदर किस टाइप के जो आप क्लेम कर सकते हैं और किस टाइप के नहीं कर सकते। जैसे कि सबसे पहले आता है कि प्री सोइंग प्लांटिंग जर्मिनेशन में टू डिफेक्टिव रेनफॉल टू एडवर्स सीजनल वेदर कंडीशंस अगर होती है, उसकी वजह से आपका क्रॉप लॉस हो जाता है, तो उसके अंदर आपको 25% की जो सब इंश्योर पेड राशि आपको मिल जाएंगी अंडर इस न्यू पॉलिसी के अंदर मेंशन किया गया है। सेकंड आता है ऑल कवरेज मिनिमम पीरियड 2 वीक्स। अगर आपकी हार्वेस्टिंग के बाद जब 2 वीक्स के अंदर आपके फील्ड में कुछ लॉस हो जाता है आपकी क्रॉप के, वो भी स्कीम के अंदर कवर हो जाता है। अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज जैसे हिल स्टॉर्म, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, रेन, लोकलाइज कैलेमिटीज, लैंडस्लाइड्स, क्लाउड रशी एंड नेचुरल फायर वजह से कुछ हो जाती है, ये भी इसके अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद आते हैं एड ऑन कवरेज, जैसे कि क्रॉप अटैक बाय जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि
एलिफेंट हो गए, जो जंगली गाय होती है उसका भी कवरेज इसके अंदर होता है। इसके अंदर किस टाइप की कवरेज नहीं मिलती है, जैसे कि अगर कोई वॉर सिचुएशन होती है या कोई मैनमेड एक्टिविटी होती है उसके अंदर आपको इस स्कीम के अंदर आपको कवरेज नहीं मिलता। तो ये थी कुछ बेसिक बातें बच्चों। उसके बाद आते हैं एक जो बेसिक है, जैसे कि 2016 के अंदर एग्जाम में पूछा था कब स्कीम लॉन्च हुई, किसके अंडर में आती है, एग्रीकल्चर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, जिसका जो टाइम पीरियड रखा गया था जो फर्स्ट जब लॉन्च हुई थी 2021 से लेके 2026 तक 6 ईयर के लिए, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया। ये सेंट्रली स्पॉन्सर है, मतलब जो पैसे है वो 50-50% लेंगे, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। जिसमें जो शेयर है, जिसमें जो शेयर है स्टेट का 50% और सेंट्रल का 50% वो है जो जनरल स्टेट के लिए, और जो नॉर्थ हिल के लिए 15:9 रेशो किया गया है। इस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि पिछली हमने कवर किया था कि ये सबके लिए ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो जितने भी है। इसमें कम से कम प्रीमियम रेट रखा गया है, जैसे कि खरीफ के लिए है हमारे 2%, रबी के लिए 1.5% और एनुअल कमर्स के लिए 5% प्रीमियम रेट किसानों से लिया जाता है। और इसमें जो एडवांस जो चीज़ें हैं कुछ जो इसको ट्रांसपेरेंसी और उसको ट्रांसपेरेंसी और इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए जो कुछ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है, जैसे कि स्मार्टफोन से आप इसको जो क्लेम कर सकते हैं, जैसे 24 आवर के अंदर सैटेलाइट इमेजरी का ड्रोन, इस तरह टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप इजीली क्लेम आपके अंदर पा सकते हैं, जिसको किसानों को ये थोड़ा इजी हो जाता है। इसमें जो कवरेज भी इस कवरेज जो इंक्रीज की है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कवरेज, जैसे कि प्री सोइंग और पोस्ट हार्वेस्ट सोइंग भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। तो ये चीज बेसिक बातें बच्चों। इसके अंदर आपको 24 आवर कवरेज मिल जाता है। उसके बाद बात आती है एलिजिबिलिटी। 100% जो जितने भी इंडिया के जो फार्मर है उसके लिए एलिजिबल है, और टोटल 18 कंपनी इसके अंदर रजिस्टर की गई है, जिससे आप अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस ले सकते हैं। जो करंट टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि विंड्स हो गए, जैसे कि वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम, जिससे एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिससे जो आपको वेदर डाटा कलेक्ट करके आपको एडवाइजरी दी जाती है। उसके बाद आती है फसल, जैसे कि फॉरकास्टिंग फॉर एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन यूज कंबाइन सैटेलाइट इमेजरी वेदर डाटा एंड फील्ड ऑब्जर्व द फॉरकास्टिंग ऑफ दिस क्रॉप प्रोडक्शंस। और इसके बाद बात है एड्स, जैसे ऐप फॉर इंटरमीडिएट एनरोलमेंट, स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया 2023 के अंदर। गवर्नमेंट इनेबल टू ड्रॉपसेट फार्मर इनरोल थ्रू द इंश्योरेंस इंटरमीडिएट ऑफरिंग द फुल्ली प्रिपेयर एंड कैशलेस, जिससे आप मोबाइल से ही आप आपके क्लेम को क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन आपका जो क्लेम डाल सकते हैं इजीली बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज। बाद में आते हैं बच्चों की क्लेम प्रोसीजर क्या है। अगर आप क्लेम प्रोसीजर जो पीएम किसान योजना PMFBY जो हमारी जो स्कीम है, उसकी इंश्योरेंस स्कीम है, इस प्रोसेस के अंदर आपको 2 मंथ के अंदर आफ्टर हार्वेस्टिंग है तुरंत आपको क्लेम जो आपका लॉसेस हुआ है उसकी जो राशि है उसके आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है। अगर कोई जो इंश्योरेंस जो कंपनी जो है, अगर आपके जो 2 मंथ्स के बाद अगर कुछ आपके पेमेंट करती है तो आपको उसका 12 आपकी जो भी राशि है उसके अंदर 12% इंटरेस्ट के एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पेनल्टी उनके अंदर लग जाएंगी। और स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बी पे 12% एनुअल इंटरेस्ट इंश्योर फॉर डिलेइंग रिलीजिंग ऑफ देयर सब्सिडी शेयर बियॉन्ड द 3 मंथ्स। अगर उससे ज़्यादा 2 महीने से ज़्यादा उसको टाइम लगता है उसका पेमेंट डेबिट होने में, तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट के अंदर भी और जो कंपनी उसके अंदर 12% की जो पेनल्टी लग जाती है। बाद में थे कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट, जैसे कि जो स्कीम लॉन्च हुई 2016 के अंदर, उसमें 3 टाइप के जो हमारे 2%, 1.5% और 5% अलग अलग टाइप के जो प्रीमियम अमाउंट किसानों से लिया जाता है, और बाकी जो प्रीमियम बाकी वाला प्रीमियम है वो गवर्नमेंट पेड करती है, जिसके अंदर इसका जो अकाउंट किया जाता है, मतलब जो पैसे एक अकाउंट के अंदर रहते बाद में वो रिफंड जाते हैं कंपनी को, या फिर लॉसेस हुआ तो जो फार्मर को मिलते हैं। टोटल 18 कंपनी इसके अंदर रजिस्टर की गई है। 100% जो फार्मर जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट वॉलंटरी बेसिस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो ऑल इन वन स्कीम है, इजी टू 2 मंथ के अंदर आपको क्लेम
मिल जाता है। और न्यू कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जैसे कि जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज, पेस्ट अटैक, डिसीज, न्यू जो इसके अंदर ऐड किया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि जैसे कि प्रोटेक्ट जो फार्मर है हमारे, उसको मैनेजमेंट जो के लिए फार्मर को प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम मतलब असर्टन वेदर से उस फार्मर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उसको जो फाइनेंशियल लॉस है उसको हम बचा सकते हैं, जिससे वो इनकरेज हो सकता है न्यू और मोर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। और फार्मर को एक स्टेबलाइज इनकम इससे प्रोवाइड हो जाती है, उनके अंदर एक क्रेडिट फ्लो हो जाता है, और जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की है उससे ये इजी और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अगर कुछ डिले हो जाता है तो उसके अंदर उनको पेनल्टी भी दी जाती है। तो ये लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किया, उसको थोड़ा फास्ट में रिवाइज करते हैं। जैसे ये स्कीम लॉन्च हुई 18 फरवरी 2016 के अंदर, खरीफ के अंदर ये स्कीम लॉन्च हुई। किसके अंदर हुई? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिसकी थीम थी वन नेशन वन स्कीम। इसके अंदर फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड, कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर और इतने सारे क्रॉप क्या थे कवर हो जाते हैं, जिसका प्रीमियम रेट था खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल क्रॉप के लिए 5%, जिसमें 100% वॉलेंट्री जो फार्मर में पार्टिसिपेट थे। टोटल 18 जो कंपनीज को इंश्योरेंस आपको क्लेम कर रही थी, 27 स्टेट्स के अंदर और यूटी के अंदर ये जो स्कीम लागू की गई। लेकिन कुछ जो जैसे स्टेट बिहार, तेलंगाना और झारखंड, वेस्ट बंगाल छोड़ के, जिसके अंदर 50% सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रीमियम अमाउंट के अंदर सब्सिडी थी, और जो नॉर्थ हिल के लिए 90:10 का रेशो रखा गया था। तो कुछ स्कीम को सारी कुछ स्कीम उसको मर्ज करके ऑल इन वन स्कीम गवर्नमेंट द्वारा बनाई, जिसके अंदर प्रिवेंटिव सोइंग या जर्मिनेशन, ड्रॉट एडवाइजरी, हिलस्टॉर्म, फ्लड इमिग्रेशन, लैंडस्लाइड, लाइटनिंग, पोस्ट हार्वेस्ट और वाइल्ड अटैक का जो ऑल द कवरेज के अंदर इस न्यू स्कीम के अंदर कवर किया गया, जिसमें अगर प्रिवेंटेबल सोइंग से कुछ लॉसेस हो जाए तो 25% आपको रिकवरी उसमें से अमाउंट मिल जाएंगे टोटल इन्वेस्टमेंट से। और अपने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बाद आपको 14 डेज अगर के अंदर आपको पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाते हैं, उसके अंदर आपको इसके अंदर कवरेज मिल जाता है। उसके बाद हिल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, इसके अंदर ये सारी नेचुरल कैलामिटीज़ के अंदर कवर की जाती है। और सब्सिडी 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी लागू की, जिसके अंदर इरीगेट के लिए 25% और रेनफीड के लिए 30% सब्सिडी लागू की। इसके अंदर और आपको क्रॉप इंश्योरेंस जो है ऐप के अंदर आपको 27 आवर के अंदर उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, इजी है। और जो टैगिंग और फोटोग्राफ्स की वजह से आपको इजीली क्लेम और सेटलमेंट मिल जाता है। ये जो इजी फीचर्स के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी से इसके अंदर प्राप्त हुए हैं। बाद में आते हैं कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे कि वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम हो गया, और फसल फॉरकास्टिंग फॉर एग्रीकल्चर आउटपुट, जैसे कि वेदर डाटा, सैटेलाइट इमेजिंग, ऑब्जर्वेटरी, और कुछ मोबाइल ऐप्स की वजह से ये स्कीम इजीली क्या हो जाती है आपके लिए, फार्मर के लिए बहुत ईजी हो जाती है। तो ये थी कुछ बातें बच्चों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। थैंक यू।